नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि बघेल और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा C2 कॉस्ट के बारे में कि आखिर क्या है C2 कॉस्ट। C2 कॉस्ट की यदि हम बात करें तो C2 कॉस्ट रिलेटेड है हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से, यानी कि फसल उत्पादन से। जो भी किसान के द्वारा फसलों का उत्पादन किया जाता है, फसलों का प्रोडक्शन किया जाता है, उसके लिए जो कॉस्ट वहां पर मायने रखती है। कॉस्ट में बार बार यहां पर उपयोग में लेकर आ रहा हूं, ये है लागत। मैं शुद्ध हिंदी में यहाँ पर वीडियोस इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं, यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं, वो भी मेरी इस वीडियो को समझ सकें और उन्हें भी पता चल सके कि आखिर ये C2 कॉस्ट क्या है। क्योंकि वो बार बार सुनते होंगे न्यूज पे कि C2 कॉस्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है C2 कॉस्ट के बेसिस पर करना चाहिए। तो आखिरकार ये है क्या C2 कॉस्ट? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका निर्धारण A2 प्लस FL कॉस्ट के द्वारा किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि A2 और FL क्या है, तो A2 को मैं समझाना चाहता हूं। A2 लागत यानी कि A2 कॉस्ट। A2 कॉस्ट है आपके जो भी आप उसमें सीड यानी कि बीज खर्च करते हैं, उर्वरक जैसे कि यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट जिसे कि हम ग्रामीण स्तर पर खाद बोलते हैं, इन सब का हम यूज करते हैं। आपका पेस्टिसाइड हो गया, यानी कि चाहे आप कीटनाशक का उपयोग करें या फिर आप कचड़े के लिए दवाई का यूज करें, यानी कि खरपतवार के लिए उपयोग करें, उन सभी की कॉस्ट यहाँ पर जो भी आप लेबर बाहर से लेकर आते हैं उसका भी यहाँ पर कॉस्ट इंक्लूड होता है। ये सारी की सारी कॉस्ट आपकी इंक्लूड होती है A2 में। यहाँ पर सिंचाई की कॉस्ट भी आपकी इंक्लूड होगी और साथ ही साथ जो भी आप डीजल और जो भी आप ईंधन का वहां पर उपयोग कर रहे हैं वो भी यहाँ पर लागत आपकी इंक्लूड होती है। प्लस जो FL बोला जाता है वो बोला जाता है फैमिली लेबर को, यानी कि किसी के भी परिवार में मान लीजिए 3 से 4 अधिक सदस्य हैं और वह सदस्य प्रतिदिन अपने खेत पर जाकर काम करते हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ भार वहां पर बनता है। यदि मान लीजिए वो सदस्य नहीं होते तो आपको 4 अलग से जो है वहां पर लेबर की आवश्यकता पड़ती, तो उन्हें आपको पैसे देना होते। तो इन दोनों के बेसिस पर, यानी कि A2 और फैमिली लेबर के बेसिस पर अभी 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना तक MSP निर्धारित की जाती है। अब ये 1.5 गुना किसका होगा? जो भी आपकी A2 प्लस FL कॉस्ट होगी उसका 1.5 गुना। मान लीजिए हमें 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में या फिर 1 क्विंटल किसी भी फसल को पैदा करने में, मैं ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 100 रुपए लगते हैं। तो सरकार के द्वारा उस फसल के 1 क्विंटल का मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि वह 150 रुपए में आपसे 1 क्विंटल लेगी। 100 रुपए आपका A2 प्लस FL का मूल्य हो गया एंड 50 रुपए आपको बेनिफिट देने का यहां पर वादा किया जाता है। लेकिन यदि हम C2 कॉस्ट की बात करें तो C2 कॉस्ट क्या होती है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं C2 कॉस्ट में। C2 कॉस्ट हमारी एक एक्चुअल कॉस्ट होती है। एक्चुअल कॉस्ट इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सभी किसान हैं, तो सभी किसानों के पास खुद के ट्रैक्टर नहीं होंगे, या फिर खुद का ट्रैक्टर भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वहां पर लगेगा। यदि हम बात करें हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी के वे में बात करें तो एक जो मशीन होती है उस पर 10% डेप्रिसिएशन, मतलब कि प्रति वर्ष उसकी कीमत में 10% की कमी वहां पर आंकी जाती है। यदि हम बात करें कि 10 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी, तो 10 साल बाद एक मशीन की कीमत, यहाँ पर हम बात करें एक टेक्नोलॉजी के वे में, तो उसकी कीमत 0% होगी। लेकिन एक किसान जब भी मशीन लेता है, ट्रैक्टर लेता है, तो 20-25 साल तक उसे वह चलाता है, बिकॉज बार बार बदलने की वहां पर उसके पास उतना पैसा भी नहीं होता और जो चलता रहता है अच्छे से उसकी यूज करता है, तो वहां पर कोई परेशानी नहीं आती। तो C2 कॉस्ट में एक तो हमने देख लिया कि भाई मशीन का यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं हो रहा था, कहां पे? A2 प्लस FL में, बट C2 में वह आएगा। C2 कॉस्ट में जो आपकी खुद की जमीन है, मान लीजिए कि किसी ने लीज पर ले रखी है जमीन, तो वो पैसा तो वहां पर ऐड हो गया, लेकिन आपकी अपनी जमीन का भी एक जो इंटरेस्ट होता है वो भी C2 कॉस्ट में ऐड होता है। C2 कॉस्ट की यदि हम बात करें तो और इसमें क्या क्या ऐड होगा, आपके जो भी मशीनरी है उसका एक इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो भी फैमिली लेबर है उनका भी यहाँ पर जो भी पैसा होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आपका C2 कॉस्ट में ऐड होता है। C2 कॉस्ट एक एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब ये है कि आपको 1 क्विंटल
किसी भी फसल का पैदा करने में। मैं एक बार बार आपसे 1 क्विंटल का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमेशा ये जो कॉस्ट देखी जाती है ये इकाई उत्पादन पर देखी जाती है। जैसे हम 1 क्विंटल की बात कर सकते हैं, 1 टन की बात कर सकते हैं, तो उन पर ही इनकी गणना होती है। तो 1 क्विंटल को फसल उत्पादन पैदा करने में आखिर कितना पैसा खर्च हुआ। अब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि आपका A2+FL 100 रुपीज है, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल में वहां पर 140 रुपए खर्च हो रहे हैं। आप यदि 150 रुपए में हमसे ले रहे हैं तो हमें सिर्फ 10 रुपए का फायदा हो रहा है। इसीलिए तो गवर्नमेंट यदि C2 कॉस्ट की बात करें तो 140 रुपए का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 140, और उसमें 70 रुपए और जोड़ दिए जाएंगे, मतलब हमें 210 रुपए एमएसपी की जगह 150 रुपए ही एमएसपी वहां पर दी जा रही है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, और इसे अदरवाइज आप ना लें कि 150 रुपए की जगह 210 रुपए की जगह हमें सिर्फ 150 रुपए एमएसपी वहां पर मिलती है। तो आप लोगों का क्या मानना है यहाँ पर इस वीडियो में? मैं उन किसान भाइयों के लिए जो भी C2 कॉस्ट को बार बार सुनते होंगे, उन्हें समझ नहीं आता होगा कि आखिर ये C2 कॉस्ट का मामला क्या है, इसलिए ये मैं वीडियो लेकर आया। और ये जो मेरा चैनल है, इन्हीं बातों को यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा कि जो बातें जो हमारे एक छोटे किसान भाई हैं या फिर जो भी, जैसे मान लीजिए ग्रामीण तबके से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनको एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए। जैसे इसके पहले मैंने वीडियो बनाया प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो निजीकरण आखिर है क्या, इसका इतिहास क्या था, किन किन देशों ने निजीकरण किया, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो यही मेरा एक मोटिव है कि मैं आप लोगों को जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं, करंट इश्यूज जो होते हैं, उनके बारे में अवगत करा सकूं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और आप इस बात से कितने सहमत हैं कि एमएसपी C2 कॉस्ट पर ही तय होना चाहिए। ये बहुत प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है, तो जितने भी लोग इस बात से सहमत हैं प्लीज कमेंट में मुझे जरूर यहाँ पर अपना आंसर दें। और आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।